हाय स्टूडेंट, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या पढ़ रहे हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जी, क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? देखते हैं। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट दैट वी सी अराउंड अस, हमारे अराउंड हम बहुत सारे मूविंग करने वाले ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, पार्टिकल को देखते हैं। कैसे कैसे? एक कार चल रही है, एक प्लैनेट अराउंड द सन घूम रहे हैं, एक बॉल फेंकी, एक स्टोन पत्थर फेंका इन एयर में। मूव अलोंग डेफिनिट पाथ, ये क्या करते हैं? ये जो मूव करते हैं डेफिनिट पाथ पे मूव करते हैं। Hence, the position and velocity can be identified, can be measured accurately at any instant of time possible। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट जो हम अपने अराउंड देख रहे हैं, जैसे एक कार, एक प्लैनेट, एक स्टोन, एक बॉल, काम जो एयर में मूव कर रहे हैं, हम उनकी डेफिनिट पाथ पर क्या निकाल सकते हैं? उनकी पोजीशन और वेलोसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक्यूरेट वैल्यू किसकी? एक्यूरेट वैल्यू उसकी किसी टाइम के इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। व्हाट? ये हम किसके लिए नहीं कर सकते? हाउएवर सच एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल एटसेट्रा। ये सब हम किसके लिए नहीं कर सकते? जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम, मॉलिक्यूल, इनके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। उनकी एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट वैल्यू किसकी? पोजीशन की, मोमेंटम की या वेलोसिटी की आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। ये बात किसने कही? ये एक जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन फिजिक्स, वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में कही थी और आइडिया दिया, गेव ए प्रिंसिपल अबाउट द अनसर्टेनिटी इन साइमल्टेनियस ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ये जो जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं वर्नर हाइजेनबर्ग, इन्होंने 1927 में क्या दिया? जो ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये जो स्मॉल पार्टिकल हैं, इनका मोमेंटम या वेलोसिटी और पोजीशन निकालने के लिए एक प्रिंसिपल दिया, जो क्या कहलाया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो क्या कहलाया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो स्मॉल पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ये किसी पाथ पे मूविंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी पाथ पे मूविंग कर रहे हैं। तो इनकी वेलोसिटी और पोजीशन या मोमेंटम और पोजीशन की एक साथ एक टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इनकी वैल्यू आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। किसकी? उसकी पोजीशन की और वेलोसिटी की या मोमेंटम की। किसके? स्मॉल पार्टिकल के मोमेंटम की अनसर्टेनिटी और पोजीशन की अनसर्टेनिटी का बिल्कुल ठीक मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल है। कैसा? किसके लिए कर सकते हैं? लार्ज पार्टिकल लिए कर सकते हैं, कार, प्लैनेट, बॉल, स्टोन, लेकिन स्मॉल पार्टिकल के नहीं कर सकते, स्मॉल पार्टिकल के लिए नहीं कर सकते। जी, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि आप स्मॉल पार्टिकल की, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, जब ये मूविंग कर रहे हैं, इन मूविंग पार्टिकल्स की एक साथ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप मोमेंटम और पोजीशन एक साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यदि कर भी लिया, यदि आप किसी अटेम्प्ट में आपने मोमेंटम या पोजीशन निकाल ली है ना, तो दोनों वैल्यू एक्यूरेट नहीं होगी। एक तो हायर एक्यूरेट होगी और एक तो एक्यूरेट होगी, लेकिन दूसरी एक्यूरेट नहीं होगी।
ऐसा प्रैक्टिकल से पॉसिबल हुआ। कैसे पॉसिबल हुआ? प्रैक्टिकल से, हम लोग आपको वही बता रहे हैं जी। अब देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। मीन्स बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है टू मेजर, आइडेंटिफाई करना साइमल्टेनियसली ऑफ द पोजीशन मोमेंटम, एक साथ पोजीशन और मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ। हाँ, इफ एनी एटम, किसी एटम में इज मेड टू मेजर, आप मेजर भी कर लो एनी वन ऑफ दीज टू, इन दोनों में से किसी एक को, इन दोनों क्वांटिटी में से किसी एक क्वांटिटी को, तो उनमें से एक हायर एक्यूरेट होगी, एक लेस एक्यूरेट होगी। अब इन्होंने मोमेंटम की अनसर्टेनिटी और पोजीशन की अनसर्टेनिटी में एक रिलेशन दिया। क्या दिया जी? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। क्या दिया? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या है? डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है, इन्होंने क्या बताया कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के। या क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल देन होगा किसके? h अपॉन 4 पाई के। h अपॉन 4 पाई के लिख सकते हैं इसे। क्या इधर लिख रहा हूं मैं? द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी of position and uncertainty of momentum is equal to constant, या और equal or higher than h अपॉन 4 पाई। h अपॉन 4 पाई, तो h भी कांस्टेंट है, 4 भी, पाई तो कांस्टेंट है सर। ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो प्रूव किया किन्होंने? जो दिया हाइजेनबर्ग ने, जर्मन हाइजेनबर्ग ने। अब ये क्या है? वेयर डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी और पोजीशन, डेल्टा पी इक्वल टू अनसर्टेनिटी ऑफ व्हाट इज दिस? मोमेंटम। यह डेल्टा वी आएगा, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी सर। एक एम आएगा, मास ऑफ पार्टिकल। एच क्या है? एच है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट जी। ये सब अब देखिए यहाँ, ये थ्योरी से ये आया। अब इसे हम यहाँ आ रहे हैं। पी क्या है बताइए? पी क्या है? पी किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा वी। ये सुनो, इसके प्लेस पर रख दो। तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी हायर एंड इक्वल देन एच अपॉन 4 बाई। ये भी लिख सकते हैं आप जी। ये किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए। किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए। अब इनमें से एच की वैल्यू आपको मालूम है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, या दूसरी यूनिट भी होती है इसकी। ये है सर। आपको इनमें से देखो 1 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं, पाई इक्वल टू 3.14। एच की वैल्यू लिख दी। पार्टिकल का मास गिवन होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी या पोजीशन गिवन हो सकती है। इन 3-4 वैल्यू में से 3 वैल्यू गिवन करेंगे आप और 4 वैल्यू आपसे निकलवा लेंगे सर।
क्या बताया इन्होंने, एक बार फिर देख लो। पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम, किसी पार्टिकल जो स्मॉल पार्टिकल है उनके मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ एक टाइम पर एग्जैक्ट वैल्यू, देखो सिंपल वर्ड में, किसी पार्टिकल के, किसी स्मॉल पार्टिकल के मोमेंटम या वेलोसिटी और पोजीशन का एक साथ एक टाइम पर एक पोजीशन पर ठीक वैल्यू आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। यदि किसी अटेम्प्ट में आपने एक वैल्यू, दोनों वैल्यू निकाल ली, एक तो एक्यूरेट होगी, दूसरी रियली एक्यूरेट नहीं होगी, डिसएक्यूरेट होगी। जी सर, अब हम क्या करने जा रहे हैं इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स, क्या करने जा रहे हैं इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। जी, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। एक माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स इज लोकेट एन इलेक्ट्रॉन in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is uncertainty in the measurement of its velocity? एक माइक्रोस्कोप का यूजिंग करके देखा गया किसी फोटोन में एक इलेक्ट्रॉन एटम में, फोटोन की हेल्प से एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ लोक्ड है, कितने डिस्टेंस पर, 0.1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर। अब क्या निकालनी है, इसकी पोजीशन तो पता चल गई कि कहाँ से किस जगह से कितने डिस्टेंस पर है, लेकिन अब क्या निकालना है आपको, इसकी वेलोसिटी आइडेंटिफाई करनी है। क्या आइडेंटिफाई करनी है, वेलोसिटी, और कुछ नहीं दे रखा। तो आंसर देखिए क्या है जी, अनसर्टेनिटी गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन दैट डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन क्या है जी, 0.1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, यहाँ देखिए 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या हो गया ये 10⁻11 मीटर के इक्वल हो गया। आपको आइडेंटिफाई करनी डेल्टा बी, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी, क्वेश्चन मार्क, क्या मास ऑफ एम, क्या है जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा जी, 9.1 × 10⁻31 kg। सर एच क्या है, एच प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है, PLANC के प्लैंक कांस्टेंट जी, प्लैंक कांस्टेंट है जी सर, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। तो क्या निकालेंगे हम इससे, हाँ जी, इसकी वैल्यू 6.626 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। सर ये है। अब हमें आइडेंटिफाई क्या करनी है, वेलोसिटी। कैसे, देखो वी नो दैट क्या जानते हैं आप, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल एंड ग्रेटर देन ये h अपॉन 4 पाई। वैल्यू रखो सर, डेल्टा क्या निकालना, डेल्टा वी इक्वल टू साइन लगा दो, चलो बाद में इक्वल टू साइन लगाएंगे जी। h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम जी। रखें वैल्यू h का 6.626 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन 4 पाई की 3.14। डेल्टा एक्स क्या था बताइए, यस 10⁻11 इंटू एम क्या है जी, 9.1 10⁻31 kg। सुना है आप, ये क्या था, मीटर था, मीटर से 1 मीटर कट गया, kg कट गया। सर क्या बचा, काट फीट लो इसे, ये ऊपर पहुंच जाएंगे प्लस में, ये भी प्लस में, 31 और 11 कितने हुई 42, 6.626 इंटू 10⁻42 में 34 निकालो, 8 बची, प्लस की 8
अपॉन 4 इंटू 3.14 सर जी काट पीट के जी ये कट गया लो, ये ऊपर चला जाएगा 7 बचेंगे, काट पीट लो, क्या बचेगा जी, क्या बचेगा जी 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आंसर, मीटर पर सेकेंड आंसर। ये एक क्वेश्चन और कर रहे हैं अभी। जी क्या है, गिवन है कुछ, क्वेश्चन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है जी, क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। और क्या है जी, एच गिवन है, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, क्या प्लांक कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसकी 6.6 गिवन है इंटू 10⁻34 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। इसे केजी में कन्वर्ट कर लो, 9.1 इंटू 10⁻30 केजी। सर यहाँ डेल्टा एफ ने रखा अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, ये क्या है 10⁻11, बहुत सिंपल है, ये भी उसी तरह है बिल्कुल, -11 मीटर। सर क्या निकालना आपको, मास हो गया, ये हो गया, आपको डेल्टा वी अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी निकालना। यू नो दैट वेरी वेल, वी नो दैट, क्या नो दैट, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। वैल्यू रखो, आंसर देखो, वैल्यू रखो, डेल्टा बी निकालना, डेल्टा बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स, वैल्यू रखो जी, डेल्टा बी इक्वल टू एच 6.6 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू क्या है जी, एस की वैल्यू हुई 10⁻11। और क्या करना है जी, और क्या करना, हमें किसी वैल्यू रखनी, इसकी वैल्यू रखनी एक्स की रख दी, यस सर, एम की 9.1 इंटू 10⁻30 सब, यह कहता केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये मीटर था सर, मीटर से 1 मीटर गायब, केजी से केजी गायब, मीटर पर सेकंड बचा, काट पीट के जो भी बचेगा आंसर कितना, मीटर पर सेकंड। आंसर करिए आप। इसके बाद कुछ होमवर्क भेज रहा हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।